तो हेलो घोष जी, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ बस। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस एसएससी जेई 2020 वाले रिजल्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता दीजिएगा। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की, प्राइमरी वाली, और आपने बीटेक वगैरह कहाँ से किया, और अपने स्कोर्स के बारे में बता दीजिएगा। हाँ तो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम प्रबुद्धमय घोष है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और मेरा 10th और 12th दोनों मेरे होम टाउन में ही हुआ है। उसके बाद कॉलेज मेरा होम टाउन से बाहर हुआ है। और बीटेक किया मैंने। 12th के बाद बीटेक ज्वाइन किया था, तो बीटेक किया हुआ मैंने 2017 में बीटेक कंप्लीट हुआ मेरा। उसके बाद एक साल बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले से मतलब एक दिमाग में था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में। तो इसीलिए मैंने एसएससी का देखा कि एक स्कोप है हर साल, मतलब कॉन्टिन्यूअस निकलता रहता है इसका फॉर्म एक्चुअली। तो जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने एसएससी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और उस टाइम आरआरबी जेई भी चल रहा था, तो आरआरबी जेई का भी मैंने अटेम्प्ट किया था। तो आपको इस एसएससी जेई वाले एग्जाम के बारे में आपको पता कहाँ से चला? एसएससी जी एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से ही पता चला, उसने दिया था। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि कैसा है, क्या पैटर्न है, क्या मतलब कौन से स्टेजेस है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कंपटीशन रेट कितना है, ये सब सब यूट्यूब से पता चल गया था। अच्छा। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने अपना नाम लिस्ट में देखा और ऑल इंडिया रैंक 2 देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था? हाँ बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ बहुत कि मतलब इतने कैंडिडेट्स में से दो रैंक लाना, मतलब इसमें तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले बिल्कुल। जानते ही है कि हम लोगों का, मैं जैसे 50 सीट भी नहीं आता है सब मिलाकर किसी किसी साल। तो इस साल जैसे थोड़ा ज्यादा था, जैसे इस साल 2020 में थोड़ा ज्यादा सीट्स था, एक एडवांटेज था। फिर भी मतलब कंपटीशन रेशियो से मतलब बहुत ही कम है, मतलब स्टूडेंट्स बहुत 7 लाख के अराउंड एग्जाम देते हैं। उसमें से मतलब वैकेंसी रहता है टोटल मिलाकर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलाकर वैकेंसी रहता है 300 के करीब, 250 300 के करीब। तो 250 में आना मतलब बहुत बड़ी बात है, इसीलिए। अच्छा, तो अपना स्कोर आप 2020 वाला बता दीजिएगा लोगों को कि आपका प्री में कितना था और मेंस में कितना था। हाँ तो प्री में मेरा एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो देता है एसएससी, नॉर्मलाइज्ड 200 हम्म। में देता है। नॉर्मलाइज्ड मेरा था 149। और मेंस में था मेरा आउट ऑफ 300 288, टोटल 437 था मेरा। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आप लोग के लिए लेके आया है अशोका बैच सी, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ 2,999 रुपीज में अवेलेबल है। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका प्राइस है सिर्फ 2,999 रुपीज। एंड पीडब्ल्यू ने अभी लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज, और अगर आप ये बैच लेंगे तो आपको मिलेगा 200 वॉलेट पॉइंट्स। एंड इससे आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, यानी कि टेस्ट सीरीज इज कम्प्लीटली फ्री अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट देने का। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप अपना स्ट्रेटजी हमारे स्टूडेंट को बता दीजिएगा कि आप कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा एक्चुअली थर्ड अटेम्प्ट था। क्यों 2019 में भी मुझे मिला था एक बीआरओ का जॉब, पर उसका मैंने एक्चुअली 2019 का जो रिजल्ट आउट हुआ था, उसके मतलब एक महीने से भी कम टाइम में भी 2020 का आउट हो गया। मतलब मार्क्स हाँ। पता चल गया था। तो मार्क्स देख के आइडिया लग जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आइडिया लग गया था कि सीपीडब्ल्यूडी या एमईएस में से एक मिल ही जाएगा।
तो इसीलिए मैंने बीआरओ को ऑप्ट आउट नहीं, मतलब ऑप्ट नहीं किया, बीआरओ से ऑप्ट आउट किया। और 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसमें मेरा एक्चुअली 135 के अप्रोक्स मार्क्स था, और कट ऑफ गया था 150 के आसपास। मैं 15-20 नंबर से मिस हो गया था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्चुअली। तो अपने स्ट्रेटजी के बारे में बता दीजिएगा थोड़ा कि आप नॉन टेक और टेक्निकल को कैसे बैलेंस करते थे। हाँ, तो जैसे हम लोगों का एसएससी में प्रीलिम्स में 100 नंबर का टेक आता है, हम्म। और प्रीलिम्स में 100 नंबर का नॉन टेक आता है। नॉन टेक में 50 मार्क्स का रीजनिंग आता है और 50 मार्क्स का जीके आता है। हम्म। तो जीके में जैसे हम लोगों का बहुत सब्जेक्ट्स होता है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। उसके बाद कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आ जाता है। मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट है एक्चुअली जीके में, देखने में छोटा लगता है। तो उसको मैंने क्या किया था, फर्स्ट मैंने साइंस से स्टार्ट किया था। साइंस, क्योंकि साइंस वाला पार्ट ऑन एन एवरेज 10 से 15 मार्क्स का आ ही जाता है एसएससी में। हाँ। तो साइंस में भी सबसे ज्यादा आता है बायोलॉजी वाला पार्ट एसएससी में नॉर्मली। मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, नॉर्मली बायोलॉजी ज्यादा आता है, 7-8 नंबर आ जाता है। हम्म। तो बायोलॉजी वाला पार्ट अच्छे से किया था। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री किया था, और करंट अफेयर्स तो रोज करता ही था। और हम्म। हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके करता था मैं। इकोनॉमिक्स मैंने नहीं, पूरा छोड़ दिया था इकोनॉमिक्स, क्योंकि उससे एक 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 दो मैक्सिमम क्वेश्चन। मार्क्स आता है, कभी कभी आता भी नहीं, 1 या 2 मार्क्स। हाँ, हम्म। तो इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तो उसके उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग तो प्रैक्टिस के ऊपर है। यूट्यूब से नॉर्मली कोई ऐप्स जो होते हैं उनसे प्रैक्टिस करता था, टीचर से, वेरियस टीचर से, और हो जाता था वो। और टेक के लिए मैंने 2 टीचर को फॉलो किया था अन अकेडमी में। हम्म। तो उनसे वीडियो देखा था। तो उनका वीडियो देखा था, और प्रैक्टिस तो नॉर्मली बुक से या उनके क्लासेस से या यूट्यूब के क्लासेस से हो ही जाता है। तो ऐसे ही प्री का एग्जाम दिया था, तो प्री हो गया था। प्री में एक्चुअली वैकेंसी के 5 टाइम्स to 6 टाइम्स बुलाया जाता है। तो हम्म। उसमें आपको अप्रोक्स 140-145 के अप्रोक्स लाने से हो जाता है नॉर्मली, अगर पेपर मॉडरेट रहा तो। मतलब बहुत टफ नहीं रहा, बहुत इजी नहीं रहा, या बहुत टफ नहीं रहा, तो हो जाता है। हम्म। 145 रॉ अगर रहा तो हो जाता है, क्योंकि 145 रॉ मीन्स आपका 2 to 3 टाइम्स में नाम आ ही जाएगा एसएससी में। और एसएससी लेगा आपका 5 to 6 टाइम्स। तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया आपका। टारगेट रखना चाहिए 150 प्लस, टारगेट रखना चाहिए। पर 150 प्लस लाना मतलब एक्चुअली मतलब मुश्किल हो जाता है, ज्यादा स्टूडेंट को मिलता भी नहीं है एक्चुअली। हाँ। तो इसीलिए 145 to 150 एनफ है। 150 प्लस टारगेट रखने से 145 आ ही जाता है। तो उसके बाद आपका प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स में आपका 5 to 6 टाइम्स वो लोग कॉल आउट करेंगे मेंस में बैठने के लिए। और उसके बाद जैसे प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्या था कि प्रीलिम्स में मैंने पैसे पहले टेक्निकल कर लेता था एग्जाम में। तो टेक्निकल कर लेता था, टेक्निकल भी 2 राउंड में कर लेता था। जैसे फर्स्ट फर्स्ट राउंड में कर लेता था जो इजी इजी क्वेश्चंस है, और हम्म। जो इजी न्यूमेरिकल्स है, इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो कर लेता था। उसके बाद रीजनिंग कर लेता था, क्योंकि रीजनिंग अभी थोड़ा एसएससी में सब अच्छा जानते पूछने ही है, लगा। थोड़ा लेंदी आने लगा है। हाँ, अच्छा पूछने लगा है क्वेश्चन लेवल। तो उसके उसका लिए एक्चुअली 50 क्वेश्चंस के लिए 35 to 40 मिनट चाहिए मिनिमम। तो बिल्कुल। उसके लिए फिर देना पड़ता था। और फिर जीके के लिए 10-15 मिनट एनफ है। जीके के लिए हम्म। 10-15 मिनट एनफ है, 10 मिनट एनफ है, क्योंकि उसका वन लाइनर ही रहता है, न्यूमेरिकल नहीं आता जीके से। हाँ। हाँ। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, आता भी इनका क्वेश्चन आता है, वो हो जाता है 10 मिनट में, 50 क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका जो क्वेश्चन बचा रहेगा कॉन्सेप्चुअली, या मतलब जो थोड़ा मतलब ट्राई करना चाहते हैं लास्ट के 15-20 मिनट में, वो कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल का जैसा, मतलब हम लोगों का टेक्निकल। हाँ। तो उसके बाद प्रीलिम्स हो जाने के बाद एक्चुअली कभी कभी नॉर्मली एसएससी क्या करता है कि प्रीलिम्स के 15-20 दिन बाद आंसर की दे देता है। तो वो देख के आप समझ जाओगे कि ऑन वेरियस ऑनलाइन का अभी तो रैंक प्रेडिक्टर वगैरह आ गया है, कि देख के समझ हम्म। जाते हैं सब कि इसमें आ रहा है कि नहीं। फिर आपका मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नॉर्मली पहले क्या होता था कि एग्जाम होने के 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाता था, और रिजल्ट के 15 दिन में एग्जाम हो जाता था। तो लास्ट ईयर तो कोरोना का, जैसे हम लोगों को पता है, वेव आया था हम लोगों का प्रीलिम्स के हम्म। बाद। तो हाँ। इसीलिए थोड़ा मेंस का रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आने में थोड़ा डिले हुआ था, जुलाई में आया था रिजल्ट।
तो काफी टाइम मिल गया था, और उसके बाद रिजल्ट के बाद भी काफी टाइम था। तो ये वेरी एग्जाम करता के है कि टाइम पे। एक्चुअली यार ये हम्म। ऐसे, हाँ एसएससी के बाकी एग्जाम पे भी डिपेंड करता है कि एसएससी का स्लॉट कहाँ खाली है, खाली नहीं है, ये है। तो नॉर्मली 4 महीने मिल जाता है, मतलब अगर फिलिप्स के डेट से नेक्स्ट डेट से आप पकड़ के चले तो 4 महीने मिल जाता है। तो उसमें तो हो ही जाता है, क्योंकि उसमें मेंस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही आता है और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मेंस में आपका 300 में से 200 नंबर न्यूमेरिकल ही आएगा। जैसे हम लोगों हम्म। का इस बार 280 नंबर का न्यूमेरिकल ही आया था, और 20 नंबर का थ्योरी, मतलब थ्योरी आया था। जो लास्ट क्वेश्चन एक थ्योरी वाला था, वो बहुत लोगों ने छोड़ा जा अटेम्प्ट भी नहीं सकता किया। था। हाँ। हाँ छोड़ा जा सकता था। तो 6 में से 5 करना होता है। तो देखा जाए तो 280 का न्यूमेरिकल, तो ऑन एन एवरेज 200 200 से 220 का न्यूमेरिकल एसएससी पूछ ही लेता है। क्योंकि मतलब आप मतलब सबको पता है कि अगर 2 3 घंटे 2 घंटे में 300 नंबर का एग्जाम लेना है, अगर थ्योरी ज्यादा पूछ लेगा तो कोई 200 से ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएगा। हाँ। तो इसीलिए न्यूमेरिकल होने से क्या होता है कि न्यूमेरिकल तो आपका कॉन्सेप्ट अगर डेवलप है, प्रैक्टिस है, तो आपका हो जाएगा टाइम में से। हम्म। इसीलिए वो लोग न्यूमेरिकल में ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और थियोरी तो जो डेरिवेशन वगैरह होते हैं वो उसको प्रैक्टिस करके जाना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना होगा।